आप पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर रिप्लाई नहीं कर रहा है। आपकी जो बची खुची इज्जत है ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, यानी आप थूक कर चाट रहे हैं। अब सामने वाले इंसान को आप कह रहे हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो मान लो, क्यों परेशान हो रहे हो। अब जब आप सामने वाले इंसान को पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेते हो, सामने वाले इंसान को गलती मान के मैसेज भी कर देते हो, आप गलती मान के उसको कॉल भी कर देते हो, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी ना, वो इज्जत भी आपने उड़ा दी है। अब पार्टनर आपको कॉल करने वाला नहीं है, उसके अंदर तो ईगो पैदा हो गया है। वो तो ईगो से परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके पैर पकड़ेंगे, आप उसको मैसेज करेंगे, गलत। या आप थूक कर चाट रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में आप बच्ची खुची इज्जत की भी धज्जियाँ उड़वा लेते हैं ऐसे। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारे पार्टनरों को देखा है घुटने टेकते हुए, एड़ियाँ रगड़ते हुए मैंने देखा है। लेकिन क्या करें, पागलपन ऐसा सवार हो गया है कि उस पार्टनर से इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, नहीं कुछ करना चाहते, नहीं संभलना चाहते, और संभलना भी चाहते हैं तो अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हैं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कर रहे हैं। रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करके जब बचाना चाहते हो, भैया अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो तो ज़रूरी थोड़ा ही ना सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो। मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे संभाले हैं जिनमें सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हुआ ही नहीं। लेकिन डाउन कहाँ होता है? डाउन वहाँ पर होता है जब आप दोनों ही चीज़ों को खोना चाहते हैं, अपनी इज्जत को भी, अपनी आबरू को भी, यानी आप दोनों ही जगह से डाउन होना चाहते हैं और आपको परेशान भी किया जाता है। फिर इस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है और शायद रेस्पेक्ट भी करता होगा, रेस्पेक्ट और प्यार में बड़ा अंतर है। और अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट में बड़ा अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आप इज्जत गंवा रहे हैं ना, ये बड़ा गलत है। ये थूक कर चाट रहे हैं आप बार बार, सामने वाला जूते मार रहा है, उसके आप घर में घुसे जा रहे हैं। अरे भैया, अगर किसी के घर में आप जा रहे हैं और कुंडी बाहर से खड़का रहे हैं और सामने वाला घर में पड़ा है, लेटा है, और आप कुंडी खड़काए जा रहे हैं, वो नहीं खोल रहा है, बैल बजाते जा रहे हैं आप, वो नहीं खोल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है उसको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको क्या लग रहा है उसको पता नहीं है? उसको सब कुछ पता है। लेकिन आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है, ये तो बेवकूफ़ है तो बजाता रहेगा बैल। ऐसे देखा होगा ना अपने घर में भी, जैसे कोई आता है, कोई बेवकूफ़ आदमी आपके घर की बैल बजाकर और चला जाता है, कोई बेवकूफ़ बच्चा आपके घर की बैल बजाकर चला जाता है, और वो कहते हैं ना कुंडी खड़काए जा रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे ही आप सामने वाले इंसान के दिल के दरवाजे को आप खड़काए जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? पागलपन। हो क्या रहा है? रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिलेशनशिप चौपट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा मेंटेन करें, और दोबारा मेंटेन करने से पहले उस इंसान को सज़ा भी देनी है, उस इंसान को एहसास भी कराना है, इस रिश्ते की दूरियों का एहसास कराना है, अपने प्यार का एहसास करना है, और दूसरी बात, आपका दिल टूटा है और उसके दिल को भी एहसास कराना है कि किसी के दिल टूटने का एहसास क्या होता है, दर्द क्या होता है। अगर चाहते हैं आप ऐसा कराना तो बेहतर होगा आपके लिए। बस क्या आपको करना है? रिलेशनशिप में वो चीज़ों को यूज करना है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि मैं केवल और केवल ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ, फालतू के ड्रामेबाजी नहीं बताता कि आप वो ट्रिक यूज कर लेना, फलाना ट्रिक यूज कर लेना। मैं तो वो ट्रिक आपको बताता हूँ जो मैंने आपके ऊपर अप्लाई की है, जिनसे मैंने रिलेशनशिप को सुधारा है। मैं सच बता रहा हूँ, इतने रिलेशनशिप को मैंने सुधारा है कि आप गिनती करते हुए थक जाएंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप को। और बिगड़े कौन से हैं? जिनमें सामने वाले इंसान का ईगो खुद में आ जाता है, नहीं हमें संभालना है, नहीं हमें रिश्ता रखना है, नहीं हमें रिश्ते में टिकना है। अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में आप फंसे जा रहे हैं, आपके हाथ से छूट जाएगा, आपके हाथ से ही ख़त्म हो जाएगा, आपसे हाथ से ही उड़ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब टूट गया है, नहीं पता लगेगा, नहीं समझ पाएंगे आप।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने जो बताया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कराएं और आप मुझसे बात करें। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे करते जिसको कहते हैं ना, कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिन गलतियों का आपको रास्ता नहीं मिलता है, उनको संभालने का रास्ता नहीं मिलता है, उनसे लड़ने का रास्ता नहीं मिलता है, सामने वाले इंसान को समझाने का रास्ता नहीं मिलता है, अपने आप को समझाने का रास्ता नहीं मिलता है, किसी से एडवाइस लेने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर चाहते हैं इस तरीके के रिश्ते की एडवाइस लेना कि जिसमें आप घुटे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें आप टूट चुके हैं और उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं जिस इंसान ने आपको बर्बाद किया है, आज आपको अकेला किया है, आज आपको आपकी ज़िंदगी से दूर किया है, ध्यान से बस वीडियो को देखना। एक्चुअली दोस्त, मैं आज की इस वीडियो में वो चीज़ आपको बताने वाला हूं जो इमोशनली चीज़ें हैं। अब हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को इतना डाउन कर देते हैं, इतना डाउन कर देते हैं, इतना डाउन कर देते हैं कि सामने वाला इंसान चाहे हमें गाली भी दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी माँ की गाली दे, हमारी बहन की गाली दे, या हमें खुद से गाली दे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यानी इतने हम पागल हो चुके हैं। देखो, मैंने कुछ रिश्तों को ऐसों को देखा है जिनमें हम, और कमाल की बात, रिलेशनशिप में इतने डीपली लोग चले जाते हैं कि सामने वाला गाली दे या ना दे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सामने वाला 50 गालियाँ दे दे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला 20 बार बहस कर ले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला हमें 4 थप्पड़ मार दे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं रिलेशनशिप में डूबना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप में पागल होना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप का पागलपन, इसको कहते हैं हीर रांझे वाला प्यार। ये कौन सा प्यार है? 2-4 थप्पड़ भी लगाए जा रहे हैं और फिजिकल भी ज़बरदस्ती से हुआ जा रहा है, गालियाँ भी ज़बरदस्ती दी जा रही हैं, सामने वाले को बहुत सारा गाली गलौज। क्या है ये सब? इसको प्यार कह रहे हैं क्या? देखो, प्यार का सबसे पहला नियम होता है रेस्पेक्ट। नहीं समझे? प्यार का सबसे पहला नियम होता है रेस्पेक्ट। लव का सबसे पहला नियम रेस्पेक्ट। अगर रिश्ते में रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई तो प्यार भी ख़त्म हो गया। आज नहीं कल वो ख़त्म हो जाना है। ये आपने एक बुनियाद बना दी, एक नींव भर दी है। आपने चीटिंग अपने आप को देने की नींव भर दी है, आपने अपने आप को धोखा देने की नींव भर दी है। अब आप इस बात को समझे ना समझे, बेवकूफ़ी आपकी है। आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार पार्टनर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? क्या हो रहा है उससे? कुछ भी नहीं होगा। आपके साथ चीटिंग होनी है, होनी है, होनी है, 100% होनी है। लेकिन कौन समझाए आपको? ये तो पागलपन है ना जो आप समझ रहे हैं। ये बेवकूफ़ी आपके रिश्ते को ख़त्म कर दी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आपकी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। रिश्ता ख़त्म होने वाला है, आज नहीं कल। कहीं लिख लेना, और नहीं लिखेंगे फिर रिश्ता 100% ख़त्म होगा। अब आगे की बात समझना। आपने सोचा कि यार मुझे तो पार्टनर से परमानेंटली उससे प्यार करना है। हाँ, मैं मानता हूँ आपको परमानेंटली पार्टनर से प्यार करना है, और परमानेंटली पार्टनर आपकी बातों को समझता भी है। देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कैसे होती है, सामने वाला हमें गालियाँ कैसे देता है, बहस कैसे देता है, मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, इसी स्टोरी को मैंने अभी सोल्व किया है। इसी प्रॉब्लम को मैंने सोल्व किया है, और वो है बहुत बेहतर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेरे पास 1 महीने से अटकी हुई थी। 1 महीने से मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, सामने वाला भी फंसा हुआ था। इसी प्रॉब्लम को मैंने अभी सोल्व किया है 2-4 दिन पहले। एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सच बात तो ये है, ये दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन जाने अनजाने दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है एक दूसरे से। मुझे उनकी लाइफ से लेना देना नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। मुझसे एडवाइस मांगी तो मैंने दे दी। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। उनका समाज जाने, वो जाने, उनका क्या लेना देना है।
अब मुझसे एडवाइस मांगा गया कि सर एक बार मुझे ये बताइए सर, मैं इस लाइफ में घुट चुकी हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी, लेकिन जिस मैं बंदे से प्यार करती हूँ वो एक फिटनेस ट्रेनर है। फिटनेस ट्रेनर? हाँ सर, वो फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस बहुत बेहतर है, मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और सर मेरा रिलेशनशिप 2 साल से है, मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी दूर रहते हैं, किसी रीज़न की वजह से मैं अकेली हुई, तो अकेली होने की वजह से मेरी कनेक्टिविटी उस इंसान से हो गई। उसने मुझसे बहुत सारी बात की, बात करने के बाद मैं इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाती हूँ। लेकिन सर इमोशनली कनेक्ट होने में हमारे रिश्ते बढ़े, मैंने उसको बहुत सारे गिफ्ट किए, लेकिन सर उस इंसान ने आज तक मुझे 1% एक छोटा सा भी गिफ्ट नहीं किया, माचिस तक गिफ्ट नहीं की। मैंने कहा ऐसे कैसे कि सर रुमाल तक गिफ्ट नहीं किया। मैंने उसके पास 40-40 हज़ार रुपये के गिफ्ट किए हैं, 50-50 हज़ार रुपये के गिफ्ट किए हैं, लेकिन सर करूँ तो करूँ क्या। आज वही इंसान मुझे गालियाँ देता है, मुझे कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने, यही औकात है तेरी, और तेरी सूरत क्या है, तू दिखती है बंदरी सी, तू दिखती है पागल सी, तू दिखती है मूर्ख सी। मतलब मुझे इतना तरीके से बेइज्जत किया जाता है, इतने तरीके से मुझे अकेला किया जाता है, इतने तरीके से मुझे पागल किया जाता है। सर मैं पागल हो चुकी हूँ सर, मैं बेवकूफ़ हो चुकी हूँ, मैं अकेली हो चुकी हूँ सर बताइए कोई रास्ता, सर कोई भी रास्ता बताइए, मैं परेशान हो चुकी हूँ। उस इंसान को समझ नहीं है, उस इंसान को मैं समझा चुकी हूँ 10 बार, उस इंसान को मैं कॉल मैसेज करके बता चुकी हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सर क्यों ऐसा ड्रामा हो रहा है, क्या है, कुछ किया जाए। हाँ, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ और जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, मैंने आपको पहले कहा है कि रिलेशनशिप में जो भी ट्रीटमेंट आप लोगे, पहले आप देखना, पूरा वीडियो को देखना। पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी। मैं स्टोरी इसलिए बताता हूँ, अगर ये स्टोरी आपकी लाइफ पे फिट बैठ रही हो, और फिट बैठने के बाद आप जो इस वीडियो में बताए जाएंगे उन ट्रीटमेंट को ध्यान से फॉलो कर लेना, रिश्ता बेहतर हो जाएगा, रिश्ता संभल जाएगा। आप रिलेशनशिप में हो, मैरिटल में हो, पैरिटल में हो, जो भी हो, संभल जाएगा। लेकिन कैसे, अब समझना। अब ये परेशान होती है, अकेलापन इसके पास होता है, हस्बैंड काफ़ी दूर रहते हैं, ना उनको लेना देना होता है इसकी लाइफ से, वो भी किसी अलग लाइफ में जीते हैं, उनके पास भी अपनी ज़िंदगी होती है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के साथ रहते हैं। अब इसने समझाकर भी सोचा तो अकेली तो हो ही गई। अब जिस बंदे के कॉन्टेक्ट में आती है, ये बंदा इतना एटीट्यूड वाला है कि इसको डेली कम से कम 10 बार तो ये मेरे सामने रो चुकी है लड़की, कम से कम 10 से भी ज़्यादा। अब ये रोती है, और ऐसा नहीं खूबसूरत नहीं है, बड़ी खूबसूरत है लड़की, बड़ी ईमानदार भी है। मैंने देखा है, ईमानदारी का तो जिसको कहते हैं ना, ईमानदारी का बहुत बड़ा लेवल है उसकी, ईमानदार, बेहतर लड़की, बड़ी ईमानदार। लेकिन हो क्या रहा है वो तो सुन लीजिए। ये बंदा इसको इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, कमाल की बात, ये हमेशा कॉल करती है, हमेशा उसको मैसेज करती है, हमेशा वही इसको गाली देता है, हमेशा वही इसके साथ लड़ता है। अब ये परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद ये मुझे कॉल लगाती है, मुझे कहती है कि सर देखो, मैं इस इंसान के साथ घुट चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, ये बार बार मुझे गालियाँ देता है, बार बार मुझे कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसे करने की, बार बार गालियों पर गालियाँ देता है। सर मैं क्या करूँ सर, कोई रास्ता आप मुझे बताएंगे। अब ये चीज़ें बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब रिश्ता बचाना बड़ा मुश्किल है, अब रिश्ते में बड़ी मुश्किल हो रही है। सर मुझे तो गालियों के सिवा कुछ मिलता नहीं है, मैं रात दिन रोती हूँ, और जितना उस इंसान से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, वो कहता है मुझे इरिटेट मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, तू बार बार मुझे इरिटेट करती है, और बार बार तू मुझे रो के मत दिखाया कर, मुझे नहीं अच्छा लगता है तेरे साथ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या सच में ऐसे लोगों को सज़ा दी जा सकती है क्या सच में ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है क्या? 100% ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है, ऐसे लोगों को सच में मैनेज किया जा सकता है, ऐसे लोगों को सच में मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कैसे, वो समझ लेना। अब सामने वाले इंसान से प्यार आपने किया है,
मैं मानता हूँ आपने प्यार किया है, मैं मानता हूँ कि आपने सामने वाले इंसान से अटैचमेंट में आकर अपनी पूरी लाइफ को उस पर समर्पित कर दिया, उसके हवाले कर दिया है। अब सजा देना, अब मैंने कहा कि आज के बाद आप इस बंदे को कॉल मैसेज नहीं करोगे। ये कहने लगी सर नहीं, मैं तो नहीं रह सकती हूँ सर, मैं उस इंसान के बिना बात किए नहीं रह सकती, मैं टूट जाती हूँ, मैं अकेली हो जाती हूँ, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। सर कैसी बात आप कर रहे हैं सर, मैं नहीं रह पाऊँगी। लेकिन क्या करूँ सर, प्लीज़ वो चीज़ तो मुझे बताइए सर, रास्ता बताइए ना सर, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इंसान झुकेगा या नहीं झुकेगा, उस इंसान का एटीट्यूड टूटेगा या नहीं टूटेगा, उस इंसान का ईगो हर्ट होगा नहीं होगा, मेरा जिस प्रकार से ईगो तोड़ा गया है, जिस प्रकार से मुझे अकेला किया गया है, क्या सच में उस इंसान का भी टूटेगा? हाँ टूटेगा भैया, क्यों नहीं टूटेगा, 100% टूटेगा। लेकिन कौन से रिश्तों में, किन रिश्तों में? रिश्ते को संभालना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। कोशिश करें कि आप अपने आप को संभालें, और रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रिश्ता संभल जाएगा। मैंने कहा कि आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को संभालना है। वो कहने लगी सर मैं जिम जाती थी पहले, अब नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आप जिम ज्वाइन करिए और वो काम करिए जो ये नहीं चाहता था। इसने कहा सर उसने मेरे ऊपर बहुत सारा बैन लगा दिया, उसने कहा कि आप सोशल मीडिया पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगी, आज के बाद आप सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगी, सोशल मीडिया पर रहोगी तो चीज़ें बिगड़ेंगी। आज के बाद मैं अगर आपसे बात करूंगा तो सोशल मीडिया पर नहीं आप रहेंगी। यानी वो बंदा उसको पूरे तरीके से डोमिनेटेड पर्सनैलिटी बनकर उसको पूरा आधिपत्य जमाता है, पूरा उसको परेशान करता है। अब चीज़ें कहाँ होती हैं? मैंने कहा कि आज के बाद आप सोशल मीडिया पर रहेंगी, आप प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर दो। अब वो तो जलने लगता है, वो परेशान होने लगता है। जैसे प्राइवेट अकाउंट से पब्लिक में किया जाता है तो परेशान होने लगता है। अब परेशान इतना हो जाता है कि वो अंदर ही अंदर फूकने लगता है, अंदर अंदर घुटने लगता है, और वो इसको कॉल लगाता है मैडम को। और जब वो इसको कॉल लगाता है, भैया एक कॉल तो होती नहीं, इतने कॉल वो इसको करता है, इतने कॉल करता है, कम से कम 40 कॉल। और 40 कॉल करने के बाद सामने वाला इंसान इसके घर आकर खड़ा हो जाता है सामने, इसको कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। अब मैं इसको कहता हूं कि आप नहीं मिलेंगे अगर इसको ईगो तोड़ना है। मैंने इसको कहा था कि कल तक आपको कॉल आ जाएगा, और 100% उसका कॉल आया है उसी दिन जिस दिन मैंने बोला है। ये तो आस छोड़ चुकी थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आस छोड़ चुकी होती हैं, बहुत सारी ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आस छोड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आस नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर आस छोड़ी गई है, यहाँ पर होप नहीं छोड़ी गई। और सामने वाले इंसान का कॉल आया, मैसेज भी आया, और रिश्ता संभला भी। और आज की सिचुएशन ये है कि अब तो बार बार उसको कॉल करता है, कॉल पर कॉल किया जाता है, परेशान रहता है। ऐसे आदमी का ईगो टूटा है जो कहता था कि मैं कभी ईगो तोड़ ही नहीं सकता, इसकी औकात क्या है मेरे सामने। ये लड़की बड़ी बेहतर है, बड़ी समझदार है और ईमानदार है। और सामने वाले इंसान ने इसको कैसे फंसाया, कैसे नहीं फंसाया, कैसे इसको रुलाया है, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो ये पता लग गया था इसको सच में लॉयल लड़की को परेशान किया गया है। अब ये अपनी लाइफ को अच्छे से चला भी रही है, अपने परिवार में है, उस बंदे को इसने छोड़ भी दिया है। कमाल की बात ये है कि इसका क्या इसको करना था, नहीं करना था, इसने तो मुझे बोला था सर मुझे उसका ईगो हर्ट करना है और मुझे अपनी लाइफ को चलाना है। कमाल की बात, कुछ रिश्ते होते हैं जिनको संभाला जा सकता है। अगर आप प्रेशर डाल के रिश्तों को संभालोगे नहीं संभलेंगे, अगर आप खींचकर रिश्तों को लाओगे तो नहीं ला सकते। आप चाहे जितने समझदार हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्तों को मैं खींचकर अपने आऊँ, नहीं ला सकते। अगर आपको लग रहा है कि मैं रिश्तों में बहुत ज़्यादा डीपली चला जाऊँगा तो रिश्ता संभल जाएगा, कभी नहीं संभलेगा आपका रिश्ता। मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने अपने रिश्ते को संभालना है तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अपने आप को स्ट्रोंग करना और सामने वाले इंसान को दिखाना कि देख तेरी वजह से मैं उस रास्ते पर गया था और उस रास्ते से मैं क्या लेकर आया हूँ और क्या मैं बन चुका हूँ आज तेरे सामने है। अगर आप ऐसा करके दिखा सकते हैं तो फिर बड़ा बेहतर रिश्ता बन जाएगा, और रिश्ता सच में बहुत बेहतर बन जाएगा। जिस रिश्ते को आप कभी संभाल नहीं पा रहे थे, और रिश्ता संभल जाएगा। अब ध्यान से सुनना कैसे।
सबसे पहले तो आपको उस रिश्ते पर फोकस करने की बजाय अपनी एजुकेशन पर फोकस करना है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं, वो रिश्ता आपको 15 डेज में मिल जाएगा दोबारा। उस अपनी एजुकेशन पर इतना डीपली फोकस करना है जितना आज तक आपने नहीं किया हो। कोशिश करनी है उसके किसी भी जानकार से, किसी भी रिश्ते वाले से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी फ्रेंड सर्कल से आपको बात नहीं करनी है। देखने तक नहीं जाना है, उसकी तरफ घूमना भी नहीं है, पूरे तरीके से गायब हो जाना है। अगर आप ये गायब हो पाए तो भैया उस इंसान को आप 100 to 100% सजा दे पाएंगे। उस इंसान को एहसास करा पाएंगे कि देखो तेरी औकात ये है और मेरी औकात ये है, तेरी हालत ये है, मेरी हालत ये है। जहां पर तू मुझे छोड़कर गया था नदी के बीच में, आज मैं किनारे पर बैठा हूं। समझ रहे हो? जहां पर तू मुझे अकेला छोड़कर गया था, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को सजा देना चाहते हो तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे आज ही मैं इसको सबक सिखाता हूं, मैं इसको ब्लैकमेल करता हूं। ये ज़्यादातर जो परसेंटेज है लोगों की, इसको मैं ब्लैकमेल करता हूं, इसके घर बता दूंगा, इसके भाई को बता दूंगा, इसकी मोहल्ले में बदनामी कर दूंगा। एवरेज लोग यही तो करते हैं। मैं इसको सही से जीने नहीं दूंगा, मैं इसकी लाइफ को पूरी ख़राब कर दूंगा। क्या है ये? मैं कभी लाइफ को ख़राब करने की एडवाइस नहीं देता। हाँ, एक जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो 5% लोग होते हैं, वो ये करते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और जिनके करने से सच में 100 to 100% सज़ा मिलती है, मिलती है, मिलती है। कैसे? अब आपने उस इंसान से प्यार किया, आपको सामने वाला इंसान छोड़कर चला गया। अब आपने सोचा कि ये सब हो क्यों रहा है, अब मैं उसको कैसे सजा दूं। आपको उस इंसान को दिखाना है करके कि देख तूने मुझे छोड़ा था, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उस इंसान से डिस्टेंस बना के 90 डेज के लिए अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, अपने एटीट्यूड पे फोकस करना है, अपने रिस्पेक्ट पे फोकस करना है, अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, और कुछ बन के दिखाना है। अगर आप गवर्नमेंट में चले गए तो बड़ा बेहतर है, और गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को बैलेंस, जिसको कहते हैं ना, बैलेंस बनाकर एक स्टैंड पर रखकर बड़ा इंसान बनना है। कोशिश करना है ऐसा इंसान जिसको देखने के बाद वो चौंक जाए। समझ रहे हैं ना? देखो ब्रदर, ब्रेकअप होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और ब्रेकअप के बाद डूब जाना वो बड़ी बात होती है, और ब्रेकअप के बाद उभर जाना हमारी लाइफ में हुई है ऐसे। आज जिस ब्रेकअप से लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान रहते हैं कि यार ज़िंदगी ख़राब कर दी इस ब्रेकअप ने हमारी, हम इस ब्रेकअप से, उस ब्रेकअप से हमने निकलकर उस ब्रेकअप को अपनी सीढ़ी बनाया है, उस दर्द को हमने सीढ़ी बनाया है। सच बता रहे हैं हम आपको, हमने उसको सीढ़ी बनाया है। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों को एहसास भी कराया है कि देखो हम अकेले थे, आज आप लोग हमारे साथ ऑटोमेटिक चल रहे हैं। समझ रहे? ये चीज़ आपको करके दिखाना है, और नहीं करके दिखा सकते तो 100% आपको करके दिखाना पड़ेगा। रिश्ते को संभालना है तो सबसे बेहतर रास्ता है अपने आप को बढ़ाना। सामने वाले को एहसास कराना है, सबसे बेहतर रास्ता है उस इंसान को ये करके दिखाना कि देखो तू मुझे कहाँ छोड़कर गया था। मैंने आपको कई बार बता दी है चीज़। आपको बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ना, देखो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है अपनी फिटनेस पर। आपके पास पैसा आ सकता है, दो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, या तो एक तो आपका समय और एक आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो आप उस स्वास्थ्य को नहीं संभाल पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। अपने हेल्थ का 100 to 100% ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको फिटनेस पर ध्यान देना है, जिम ज्वाइन कर लेना है, या फिर कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लेना है। अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो रिश्ते को आप बेहतर संभाल सकते हैं, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, आप अट्रैक्टिव बॉडी बना लेंगे। एक अट्रैक्टिव शरीर 100 लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत सारे लोग उसमें आ जाएंगे। लेकिन अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा आपको, और अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे तो रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे, चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अट्रैक्टिव बनो बनो बनो। नहीं बनेंगे
तो पागलपन आपके जीवन में आ जाएगा। आप बेवकूफ़ी की तरह आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सबसे पहले क्या, फिटनेस पर ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपको, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर ध्यान देना है, डीपली ध्यान देना है। ये सोच के देना है कि इस इंसान को मुझे एहसास कराना है। मैं किसी मूवी का तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धड़कन मूवी आपने देखी होगी। जिस तरीके से उसमें होता है वो चीज़ आपको करके दिखानी है। आपको एहसास कराना है सामने वाले इंसान को कि ये सब चीज़ें हैं, देखिए आपके सामने ये सब मैंने करके दिखा दिया है, ये सब मैं लेकर आया था और आज ये मेरे पास है। ये चीज़ आपको करके दिखानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ बन पाएंगे, तब जाकर आपकी ताकत अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तभी तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि रिश्ते को संभालना है तो 100% आपको दौड़ना पड़ेगा। और नहीं दौड़ेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से टूटना शुरू हो जाएंगी, आपके हाथ से रिश्ता छूटना शुरू हो जाएगा। अगर आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ठेकों पर मिलते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, पागल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लोग उनको छोड़कर जाने लगते हैं। आपके पास सबसे बेहतर रास्ता होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करें, और अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो फिर रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, 100% ख़त्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। और हाँ, क्या करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। उस इंसान को एहसास कराना है जो इंसान आपको अकेला छोड़कर गया था, जो इंसान आपको बेवकूफ़ समझकर छोड़कर गया था। नमस्कार दोस्तों।